फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ जिस तरह डरने का हक़ है, और तुम्हें हालत इस्लाम में ही मौत आए और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बटो, और अल्लाह ताला की नेमत जो तुम पर है उसे याद करो। जब तुम दुश्मन थे उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाली, बस तुम उसकी नेमत के साथ भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, उसने तुम्हें उस गड्ढे से बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को बयान करते हैं ताकि तुम हिदायत हासिल करो। हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, बिलाशुबा ये बहुत ही पुरफितन हालात है। कई किस्म के फितनों ने हमारे मुआशरे को घेर रखा है। कहीं ख्वाहिशात का फितना है, कहीं शहवात का फितना है, कहीं बदअमनी का फितना है, कहीं मीडिया का फितना है, और कहीं
ग्रोहबंदी हिज़बियत का फितना है। फितना मुसलमानों के लिए नुकसान का बायस है। और ये फितन बाद लोगों के लिए तो आजमाइश होते हैं और बाद लोगों के लिए सज़ा का बायस होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। हम तुम्हें खैर के साथ और शर के साथ आज़माते हैं और ये आज़माइश मुसलमानों के लिए तो आज़माइश ही होती है और फास्को फाजरों के लिए ये सज़ा का सबब है। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माते हैं। हम हर हाल में आज़माइश के अंदर है। अगर कोई आदमी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, आज़माइश में। अगर कोई आदमी मरीज़ है, वो भी आज़माइश में। कोई आदमी खुशहाल है, आज़माइश में है। कोई तंग दस्त है, आज़माइश में है। कोई साहिब औलाद है, आज़माइश में है। कोई औलाद से महरूम है, आज़माइश में है। हम हर हाल में आज़माइश के अंदर है, हमें आज़माया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माइश इसलिए हो रही है कि हमारा अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि उनको छोड़ दिया जाएगा कि उन्होंने आमन्ना का कलिमा कहा कि हम ईमान लाए, आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा। लोग ये ख्याल करते हैं। अल्लाह फरमाते वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हमने पहले लोगों को आज़माया। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आज़माइश का मकसद ये होता है कि अल्लाह सच्चों और झूठों के दरमियान तमीज़ करना चाहते हैं। सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो हमारे मुआशरे में इस वक्त फितनों का अंबार लगा हुआ है, बड़े बड़े फितन मौजूद है। औलाद का फितना, माल का फितना, ये भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये भी तुम्हारे लिए फितने का बायस है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद की वजह से दीन को पसे पुश्त डाल देते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो औलाद के फितने में ऐसे मुब्तला हुए हैं कि दीन के साथ जो मजबूत ताल्लुक़ था वो टूट चुका है। औलाद की वजह से घर में जो दीनी माहौल था वो ख़त्म हो गया। अब एक दुनियादारों का
जिस तरह घराना होता है ऐसा घर बन चुका है। तो ये औलाद फितना है। और इसी तरह माँ बाप की नाफरमान औलाद, ये भी फितना है। इसी तरह माल जो इंसान को सरकश बना दे, मुतकब्बर बना दे, गुरूर पैदा कर दे, ये माल भी फितना है। और इसी तरह शहवात का फितना भी दुनिया के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए शहवात की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया गया है। शहवात जिन चीज़ों को इंसान का दिल पसंद करता है, जो चीज़ें इंसान को अच्छी लगती है और इंसान उन चीज़ों की बुनियाद पे दीन को बर्बाद कर देता है। मिनन निसा, शहवात में से औरतें भी है, और औरत का फितना बहुत बड़ा फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर सबसे पहला फितना रूनमा हुआ तो औरत के सबब से, ये औरतों का फितना। और आपने फरमाया मैं अपने बाद जितने फितन छोड़ के जा रहा हूँ उन तमाम फितनों में से ख़तरनाक फितना औरतों का फितना है। ये वो औरतें हैं जो बाजारी है, जो बेदीन है, जो फाशा है, बेहया है, और जो माशरे के अंदर बेहयाई को फैलाने वाली है। ये बाइस फितना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि सबसे ख़तरनाक फितना जो अपने बाद छोड़ के जा रहा हो वो औरतों का फितना है। सूरह यूसुफ में आपने पढ़ा है अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को कहा था इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, तुम्हारे मकर बहुत बड़े हैं। तो औरतों के मकरो फरेब, जब ये अपने मकरो फरेब इस्तेमाल करती है तो बड़े बड़े मुत्तकी पारसा इंसान वो भी इनका शिकार हो जाते हैं। वल बनी, बेटों की मोहब्बत ये भी शहवात की एक किस्म है। औलाद की मोहब्बत की खातिर इंसान बेदीन हो जाए और औलाद की मोहब्बत को इतनी तरजीह दे कि दीन से बेगाना हो जाए। वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और इसी तरह जमा किए हुए ख़जाने। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास वाफर मिक़दार में माल हो, हलाल का हो या हराम का हो, इससे कोई सरोकार नहीं। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ ख़रीदना चाहूँ ख़रीद सकूँ, वाफर माल होना चाहिए। ये इंसान के दिल में एक फितरी ख्वाहिश है। और अगर ये दीन के दायरे में रह के माल कमाया जाए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए तो ममनू नहीं है, लेकिन उस वक़्त ये ममनू है जब दीन को बसे पुष्ट डाल दिया जाए। वल खैलिल मुसव्वमा, निशान लगाए हुए घोड़े, उस वक़्त सबसे सुबक रफ्तार सवारी घोड़ा था। और आज मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, बस गाड़ी होनी चाहिए। उसके हुसूल के ज़राए जायज़ हो या नाजायज़ हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। वल अनआम, और इसी तरह जानवरों के फार्म होने चाहिए। वल हर्स, और इसी तरह ज़मीन जायदाद मुरब्बे
रकबा होना चाहिए। ये इंसान के अंदर चीज़ें दाखिल कर दी गई है, फितरी तौर पे हर इंसान इन चीज़ों को चाहता है। ज़ुय्यिना लिन्नास, ये चीज़ें लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, और आज इन चीज़ों की वजह से मुआशरे के अंदर फितने फैले हुए हैं। और इसी तरह एक शुबहात का फितना है, शकूक व शुबहात। दीन के अंदर हम शुबे में पड़ गए, पता नहीं ये कुरान सही है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह की ज़ात भी है कि नहीं, पता नहीं रसूल सच्चा है कि नहीं, पता नहीं हमारी नमाजें कबूल होती है भी कि नहीं। दीन के अंदर शकूक व शुबहात में इंसान वाक़े हो जाए, ये भी बहुत बड़ा फितना है और बहुत ख़तरनाक फितना है। जो इंसान इस फितने का शिकार हो जाए, उस आदमी का पलटना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह एक मीडिया का फितना है। आप देख ले, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो आज मुआशरे के अंदर कैसे इस मीडिया ने किरदार पेश किया है। हमें हुक्म तो ये था कि हम अपने भाइयों के यूं पे पर्दा डाले, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह। जो किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा डालता है, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने आज हर किसी को यूब लोगों के सामने कर दिए। कोई आदमी कोई बात करके कहाँ जाएगा, और ये जो मीडिया का किरदार है, ये बहुत बड़ा फितना है। और एक पूरे प्लान के साथ ये टीवी एंकर इनको ख़रीदा जाता है, और इसी तरह ये टीवियों के जो मालिकान हैं उनके साथ डीलें होती है, और एक पूरे प्लान के तहत लोगों के अंदर एक सोच दाखिल की जाती है। और आज मुआशरे के अंदर कितनी ऐसी बुराइयां हैं जिनकी बुनियाद ये मीडिया है। चोरी है, डकैती है, खयानत है, मिलावट है, कत्ल व गारत है, फितना फसाद है, इनकी बुनियाद ये चीज़ें। और इसी तरह मुआशरे के फितनों में से एक फितना फासक और फाजर किस्म के लीडर, कायद, जो दीन से गाफिले, दीन से बेगाने, और उन्होंने लोगों की क़यादत संभाल रखी है। जो खुद दीन से नावाकिफ है, वो लोगों को दीन कैसे बताएगा। और फासक फाजर लीडरों की वजह से एक अलग जमात कायम हो जाती है, और ये जो जमात हिज़बियत, गिरोहबंदी, दीन के अंदर इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। दीनी जमात हो या सियासी जमात हो, ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है, ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह गिरोहों में तकसीम कर दे। दीनी जमातें भी बर्बादी का बायस है, और इसी तरह सियासी जमातें भी बर्बादी का बायस है। मुसलमानों को तो हुक्म ये है, मिलजुल के रहो, प्यार और मोहब्बत से रहो, उल्फत और अकीदत से रहो। और ये गिरोहबंदी, ये तो एक आग है, और जब ये आग भड़कती है
फिर किसी को माफ़ी नहीं मिलती। जैसा कि आप मुख्तलिफ वाक़यात से वाकिफ़ है और मुख्तलिफ हालात से वाकिफ़ है कि गिरोहबंदी की बुनियाद पे ऐसी आग भड़कती है, ना हुकूमती अमलाक को माफ़ी है, ना आम इंसानों को माफ़ी है। और ये बहुत ख़तरनाक फितना है। हर दौर में ये फितना रहा है और मौजूदा दौर के अंदर ये फितना बहुत उरूज पर है। मैं अपनी जमात को सलाम पेश करता हूँ, वो अपनी जमात को सलाम पेश करता है। मेरे और उसके दरमियान इतने इख्तिलाफात हैं, इतने फसादात हैं कि हम एक दूसरे से सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवल कादिरु, कह दीजिए हुवल कादिरु, वो अल्लाह कादिर है, अला, इस बात पे अय्यब आसा, कि तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से अजाब आ जाए, तूफानी बारिशें और बेमौसमी बारिशें, तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों का मुसल्लत हो जाना, ये सारे ऊपर से अजाब है। और इसी तरह तुम्हारे नीचे से अजाब आ जाए, तुम्हारे बताहत लोग तुम्हारे मुखालिफ हो जाए, औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाए, मुक्तदी खतीबों के आइमा के मुखालिफ हो जाए, ये फितना है, अजाब है अल्लाह की तरफ से। औ यल्बिसकुम शिया, या अल्लाह ताला तुम्हें जमातों में तकसीम कर दे, तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते मरते रहो, ये अजाब है। कुरान ने जिक्र किया, सूरा नाम है 7वां पारा, घर जाके इसकी तिलावत करना, ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। आज जिस अजाब में हम मुब्तला हो चुके हैं, और जब भी मेरी जमात के खिलाफ कोई ऐसा फैसला होता है तो हम उस फैसले के पादाश में जो मर्जी करे उसको हम जायज़ समझते हैं। ये मुआशरे का बहुत बड़ा फितना है और कुरान मजीद ने इस इख्तिलाफ को आग से ताबीर किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकुन्तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें वहां से बचाया है। गिरोहबंदी, अलग अलग जमातें बनाना, जमात दीनी हो, जमात सियासी हो, ये आग है, आग का गड्ढा है, आप इस आग से नहीं बच सकते, अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। और आज उम्मत मुसलमा तकसीम हो चुकी है और ये सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि ये ऐसा दरवाज़ा है जो बंद नहीं हो सकता। दुनिया के हर अमल पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन गिरोहबंदी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपने नुकसानात देखा, नुकसानात देखे, जब भी किसी सियासी लीडर के खिलाफ कोई फैसला आता है, कोई मामला होता है, तो उसके हामी और उसके मानने वाले वो बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी हो, काइन मन कान, कोई भी हो। तो मेरे भाइयों, ये एक फितना है और जिसके बहाव में बहुत से मुसलमान बह रहे हैं। आइए इन फितनों से हम निजात कैसे हासिल करेंगे। ये तो आग है, आग का गड्ढा है, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, अल्लाह का अज़ाब है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं। कई लोग तो निकलना ही नहीं चाहते,
और फिर ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिल रहे हैं और ऐसी ऐसी बकवास लोग कर रहे हैं कि अल-इयाज़ बिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। कोई कहने वाला कहता है कि मरने वाले, इस ज़िमन में मरने वाले वो तो नऊज़ बिल्लाह सहाबा है। कोई बकवास कर रहा है कि फला है, और किसी की जुबान से कुछ निकलता है, किसी की जुबान से कुछ निकलता है। कहने वाले यहाँ तक कह गए कि अल्लाह के रसूल के वालिदैन भी खुशकिस्मत थे, उनको इमाम कायनात जैसा बेटा मिला, और उसके बाद हमारा लीडर भी बड़ा खुशकिस्मत के माँ बाप बड़े खुशकिस्मत है जिनके यहाँ ये जन्म दिया। और मेरे भाइयों, ईमानदारी से बतलाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कितने अजीम इंसान, चुन चुन के अल्लाह ने अपने नबी के साथी बनाए। पूरी उम्मत जमा हो जाए, पूरी उम्मत जमा हो जाए, सुलहा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, किसी एक अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अदना सहाबी इस लिहाज से कि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बहुत कम नसीब हुई है। किसी पूछने वाले ने सवाल किया कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उमर बिन अब्दुल अजीज ये ताबी है, इनमें से अफजल कौन है? शुबा इसलिए पड़ा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ज़माने में बहुत अदल इंसाफ, खुलाफाए राशिदीन की याद ताज़ा हो गई। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में घोड़े पे सवार होके मैदान जिहाद में निकले थे, और घोड़े के कदमों की वजह से जो खाक उड़ी और वो खाक नाक में पड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज उस खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि वो अफजल है या ये अफजल है? तो इस्लामी जितने नामी ग्रामी लोग गुजरे हैं उन सब की तौहीन मुख्तलिफ तरीकों से की जा रही है। तो मेरे भाइयों, एक प्लान के साथ मुसलमानों के दिलों से हमारी जो तारीख है, हमारे जो बड़े हैं, उनका एहतराम खत्म करके बस हमारे लीडर का एहतराम कायम हो। याद रखिए, हम किसी ऐसे लीडर के हिमायती नहीं है जो इस्लाम दुश्मन है और इस्लामी शख्सियात का दुश्मन है। जैसे इस्लामी शायर की तौहीन लाज़िम है, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे बरात का इज़हार करते हैं। और अगर कोई ऐसे शख्स का हिमायती है, वो अपने ईमान की खैर मनाए। हमारे गले खुश्क हो जाते हैं तारीफें करते करते, मेरा लीडर फला, मेरा लीडर फला। और ईमानदारी से बतलाइए, इतना जिक्र आप अल्लाह का कर ले, इतना जिक्र आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर ले, तो आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात आपके सामने रख रहा हो, ये ग्रोहबंदी, ये हिजबियत एक आदाब है और आग है, इससे बचो। और मैंने पहली भी बात आपके सामने रखी है, हमारा निज़ाम निज़ाम इस्लाम है और ये मौजूदा जमहूरियत, इसको हमारे गले का हार बनाया गया है। हम इसमें मजबूर हैं, जबरन हमने इसको कबूल किया है, वरना हमारा निज़ाम निज़ाम इस्लाम है। तो यारों, कितनी हमाकत है, कितनी बेवकूफ़ी है कि इंसान जबर के दौर में अपनी असलियत और हकीकत को भूल जाए और इधर उधर भागता फिरे। कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। अपनी असल को पहचानो। आइए, इन फितनों के दौर में हम अपने ईमान को, अपने दीन को कैसे महफूज रख सकते हैं।
तो सबसे पहला उसूल ये है कि हम इन फितनों से हमेशा अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तअव्वदू मिनल फितन, लोगों फितनों से पनाह मांगा करो। देखो हम फितने को फितना ही नहीं समझ रहे, हम फितने को फितना ही नहीं समझ रहे, पनाह कैसे मांगेंगे? मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ज़ाहिरी जितने फितने हैं उनसे भी पनाह मांगो, बातिन में जितने फितने उनसे भी पनाह मांगो। वो इंसान तो बहुत ही आमक इंसान है जिसको फितना फितना ही मालूम ना हो, वो तो अपना इलाज करवाए। फितनों को समझो, गिरोहबंदी के नुकसानात को समझो और इंसानी एहतराम को समझो, मुसलमान के एहतराम को समझो। तो सबसे पहला उसूल, फितने को समझो और अल्लाह से पनाह मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुख्तलिफ दुआएं साबित है, आप फितनों से पनाह मांगा करते थे। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये तालीम दी है, ये दुआ सिखाई है कि आप ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह मैं तो इसे नेकियों का सवाल करता हूँ, तुझे मुझे नेकियों की तौफीक दे। व तर्कल मुनकरात, ऐ अल्लाह बुराइयाँ छोड़ने की तौफीक दे। व हुब्बल मसाकीन, और मिस्कीनों की मोहब्बत नसीब फरमा। वाइदा अरत्ता बिइबादिका फितनतन, जब तू अपने बंदों को फितनों में मुब्तला करने का इरादा कर ले, फ़क़बिदनी गैर मफ़तून, ऐ अल्लाह मुझे फितनों से बचा के पहले ही फौत कर लेना। मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये दुआ करनी जायज़ है कि अल्लाह फितनों से बचा के मुझे पहले ही मौत दे देना, ताकि मैं फितनों का मुँह ही ना देखूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों से पनाह मांग रहे हैं, जो हिदायत का मीनार है और जो जिन पर शरीयत नाज़िल हुई है, जो पूरी उम्मत के राह पर रहनुमा है, आप फितनों से पनाह मांग रहे हैं। मेरी और आपकी क्या हैसियत है? हमें तो ज़्यादा फितनों से पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन हम तो फितने को फितना ही नहीं समझ रहे। और मुझे हैरानगी है उन लोगों पे जो चंद टकों की खातर और वक्ती प्रोटोकॉल की खातर दीन को पसे पुश डाल के इन लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं। पता नहीं ये लोग अल्लाह के पास जाने पर यकीन नहीं रखते, इनका क्या अकीदा, क्या नजरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ताइस अब्दुद दीनार व दिरहम, दिरहम का बंदा, दिनार का बंदा, रुपए पैसे का बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, सरनगू हो जाए, अगर उसे कांटा चुभ जाए, कुछ तकलीफ आ जाए, अल्लाह करे उसका कांटा ना निकाला जाए। चंद टकों की खातिर हम नारे लगा रहे, फलां के कोई फलां के कोई फलां के। यारो इस्लाम का नारा लगाओ, इस्लाम को मजबूत करो। दूसरा उसूल ये है, हम अगर फितनों से बचना चाहते हैं तो किताब और सुन्नत के साथ चिमट जाए, किताब और सुन्नत के साथ जुड़ जाए। किताब और सुन्नत के साथ जुड़ना ये हमें फितनों से बचा लेगा। ये वाहिद जरिया है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है, वाहिद, इससे और कोई जरिया नहीं है। इसलिए किताब और सुन्नत के साथ जुड़ो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या हुआ? हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी, ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है, इसे पकड़ो, हदीस को थामो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल जब फितनों का दौर हो उस वक़्त हम क्या करें?
फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाज़म कर लेना। जिस तरह मैंने इस दीन को अपनाया है, जिस तरह मैंने इस दीन पर अमल किया है, जिस तरह मैंने इस कुरान को थामा है, तुम भी कुरान को पकड़ लेना, थाम लेना, मेरे तरीके के मुताबिक चलना। तो नबी पाक ने किसी सियासी पार्टी के नारे लगाए? ईमानदारी से किसी सियासी पार्टी के नारे लगाए? आज सियासत की बुनियाद पे हम अपने दीन को बर्बाद कर रहे हैं। आइए अपने असल पे आइए, हकीकत पे आइए, किताब और सुन्नत के साथ जुड़ जाइए, अपने आप को फितरों से बचाइए, वरना कल क़यामत वाले दिन बड़ी नदामत है, बड़ी शर्मिंदगी है। अल्लाह की बारगाह में जो पेशी है ये बहुत बड़ी पेशी है, वहां दोबारा मौका नहीं मिलेगा। या जन्नत का फैसला या जहन्नुम का फैसला है। तो किताब और सुन्नत के साथ जुड़ जाइए, ये आपको तमाम तर फितरों से बचा लेंगे। और तीसरा उसूल ये है, आप किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करें, इनको सीखें, उलमा के पास बैठे, उलमा आपको किताब और सुन्नत की सही रहनुमाई करेंगे। अगर आप उलमा से भागे, और कई लोग उलमा से नफरत करते, क्यों? इसलिए कि ये दीन बताते। और जो सोशल मीडिया पे या इसी तरह दूसरे तीसरे जो स्कॉलर बड़े बैठे, जो दीन की अलिफ ये से भी वाकिफ नहीं है, उनको सुनना बहुत पसंद करेंगे। क्यों जी? वो उलमाए किराम की मुखालफत करते। ईमानदारी से बताता हूँ, जो इंसान आप उसको सुने वो उलमाए दीन की मुखालफत करता है और उलमाए अहले सुन्नत की तौहीन करता है, समझिए कि ये बंदा फत्तान है और ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। वो जेलम का बदमाश हो या कोई और शख्स हो, जो भी उलमाए दीन से लोगों को मुतनफर कर रहा है, वो फितना है इस उम्मत का। क्योंकि उलमा ये किताब और सुन्नत के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब अल्लाह इल्म छीन लेंगे, इल्म को छीन लेंगे। और इल्म का छीनना कैसे है? बिक़ब्दिल उलमा, उलमा को कब्ज़ कर लिया जाएगा। जब उलमा फौत हो जाएंगे तो जुहला बाकी रह जाएंगे। जल्लू वालल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इस रूए ज़मीन पर ये उलमा ऐसी हस्तियां हैं, ऐसे पकीदा लोग हैं, अगर ये न रहे तो क़यामत कायम हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो आपको किताबों सुन्नत के साथ जोड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको शरई उलूम बयान करते हैं, यही वो लोग हैं जो आपको जन्नत और जहन्नम के बारे में बताते हैं, यही वो लोग हैं जो आपको मैदान माशर में जो हिसाब व किताब है उसकी तैयारी के बारे में बताते हैं। आज उलमाए दीन की तौहीन, तज़लील, ताक़ीर, इससे बढ़ के क्या फितना? इंसान डॉक्टर को ही गालियाँ शुरू कर दे, मरीज डॉक्टर को गालियां दे, उसने क्या इलाज करवाना है? इसलिए मेरे भाइयों, अमल थोड़ा हो या ज्यादा ये एक अलग इशू है, लेकिन ये मसला कि उलमाए दीन के साथ नफरत, ये आपको बर्बाद कर देगी। जो सही रब्बानी उलमा है उनके साथ जुड़ जाओ। और कुर्बे क़यामत जब फितरों का दौर होगा, उलमा के साथ जुड़ने का हुक्म है। और इसी तरह जब फितनों का दौर हो उस वक़्त जमात के साथ मिल के रहना, जमात के साथ चिमट जाना। इस जमात से मुराद कौन सी जमात है? तल्ज़म जमात अल मुस्लिमीन व इमामहुम, मुसलमानों की जमात और उनका इमाम। क्या माना? आज तो हर कोई कहता है कि हमारी वही जमात है। नहीं, इससे मुराद वो लोग हैं जो किताब व सुन्नत के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मंशूर ये है या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। दो चीज़ों का नाम दीन है, तीसरी चीज़ दीन नहीं है। उनके साथ जुड़ना है, इस जमात के साथ शामिल होना है। जिन्होंने कहा
रब और नबी के अलावा कोई और भी मासूम है, उसके साथ नहीं जुड़ना। ऐसी जमात का हिस्सा नहीं बनना जिन्होंने फुकहा को भी मासूम कह दिया, जबकि उन फुकहा की किताबों को निकाले हर सफ़े पर उनकी कोई ना कोई गलती मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह। सिर्फ अल्लाह का कलाम कुरान मजीद ये मासूम है, गलती से पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन गलती से पाक है, इसके अलावा किसी का कलाम गलती से पाक नहीं हो सकता। जो शख्स किताबों सुन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, चिमटा हुआ है, आप भी उससे चिमट जाए। अगर आप फितनों से बचना चाहते हैं, अगर नहीं चिमटेंगे लोग आपको शिकार कर लेंगे। और बड़े बड़े शिकारी बैठे, भिखारी बैठे, मदारी बैठे, जो आपके दीन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपको जहन्नम में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन फितनों के दौर में अगर आप अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो उस जमात के साथ मिलिए जिस जमात का मंशूर ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत है और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इनकी बात हरफ़े आखिर है और दुनिया की किसी अदालत में अल्लाह और उसके रसूल की बात को चैलेंज नहीं हो सकता। हर बंदे की बात को माना जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरे मेरे भाइयों, ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने जो रखी है। तो ये फितनों का दौर है, कई किस्म के फितने हमारे सामने हैं। तो ऐसे दौर में हमारे ऊपर लाजम है कि हम किताब व सुन्नत के साथ जुड़ जाए, और जो लोग किताब व सुन्नत के साथ जुड़े हुए हैं हम उनके साथ मिल जाए, किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह हम इन तमाम फितनों से बच सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर फितनों से महफूज फरमाए और किताब व सुन्नत के साथ जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फितनों के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी है। तो मेरी आदत तो नहीं किसी को निशाना बनाना और किसी की तरफ इशारा करना। दो एहतियाती तदाबीर अगर आप फितनों से बचना चाहते हैं तो वो भी अपने सामने रख ले। पहली तदबीर ये है कि जो लोग मुनाफिकीन का रवैया इस्तेमाल करते हैं, इख्तियार करते हैं, उनसे बचो। मुनाफिकीन को पहचानो, क्योंकि जब तक हम मुनाफिकीन को नहीं पहचानेंगे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। दूसरी चीज़, जल्दबाजी से बचो। ये जो जल्दबाजी है इसने बड़ा गर्क किया है। दीन के अंदर तहम्मुल है, ठहराव है और बुर्दबारी है। ये जो जल्दबाजी है इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। ये दो एहतियाती तदाबीर, एक तो जल्दबाजी से बचो। जी मुझे पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? ठहराव पैदा करो, तहम्मुल पैदा करो, बुर्दबारी पैदा करो। और दूसरी बात, मुनाफिकीन के जो रवैये हैं उनको समझो और मुनाफिकीन की सफ़ों में शामिल हो। सही मुसलमानों के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ और राबता हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। तो इसके साथ एक ऐलान है कि परसों इतवार वाले दिन नमाज असर के बाद इंशाअल्लाह, चूँकि हज का मौसम करीब आ रहा है, हज एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला सबको हज और उम्रे की तौफीक नसीब फरमाए। मालिक के सामने कोई मुश्किल नहीं है, तो दर्द दिल से आमीन कहो। अल्लाह ताला सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो चलो, अल्लाह ताला जब तौफीक देगा, मालिक की मर्ज़ी है, तो कम अज़ कम हम इसका तरीक़ा तो ज़रूर सीखें।
हज का क्या तरीका है। तो इंशाअल्लाह परसों इतवार वाले दिन बाद नमाज असर हमारे इसी मरकज़ में हज तरबियत प्रोग्राम होगा। तो अहबाब से दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। इस इतवार को भी और इंशाअल्लाह अगले इतवार को भी ये प्रोग्राम होगा और उसमें मुकम्मल हज का तरीका, हज के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, हज ना करने वालों की सज़ाएँ तो ये सुनाई जाएंगी और आपको तरीका सिखलाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह तरीका भी सीखें, अल्लाह असबाब भी पैदा कर देगा। इसी तरह औरतों के लिए भी ये एहतमाम है, प्रोजेक्टर लगाया जाएगा तो वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकती है और वो भी हज की तरबियत सीखे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रहमत फरमाएगा, ज़रूर हमें तौफीक नसीब फरमाएगा। इसी तरह इशा के बाद इतवार वाले दिन मस्जिद उमर फ़ारूक ग्रीन टाउन में वहाँ एक तबलीगी प्रोग्राम है, बाहर इश्तिहार लगे, अगर फ़ुर्सत मिले तो उस प्रोग्राम में भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।